हम जन स्वराज के कद्दावर नेता विमल कांत जी के साथ हैं और मैसी विधानसभा में जो है काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभा भी किए हैं पसतवार में और संभावित प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप यहाँ सभा किए, सभा का मुख्य मकसद क्या है? देखिए, सभा का मुख्य मकसद ये है कि अभी जो हमारी पार्टी है जन स्वराज, उन्होंने एक व्यवस्था तय की है। इस व्यवस्था में एक प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति बनाया गया है और इस चुनाव अभियान समिति में सभी जिला से 4 सदस्य लिए गए हैं। इसमें 4 जिला है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और ये खगड़िया। ठीक है, इसमें एक संयोजक है, समी मनवर जी संयोजक है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। उसी में ये दिया गया है कि जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो चाहते हैं कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, एक व्यवस्था तय की गई है कि भाई आपको कैसे ये प्रत्याशी बनाया जाएगा। जैसे कि मैसी विधानसभा से 6 संभावित प्रत्याशी हैं, उसमें मैं एक भी हूँ, 5 और भी हूँ। तो मुझे ही टिकट मिले इसके लिए, या मुझ में क्या क्षमता है, मुझ में क्या वाक् पटुता है, मैं कैसा बोलता हूँ, मुझे लोगों से संपर्क करने का क्या है, मुझे जनसंपर्क कैसे मैं करता हूँ, मेरे आह्वान पे लोग कितने एकत्रित होते हैं, मुझे अपनी बात को मैं कैसे रखता हूँ, वो कैसे सुनते हैं, या उनकी क्या ग्रीवेंसेज है। ये सब सारी चीज़ें हैं कि क्षमता को देखने के लिए कि चूँकि जन स्वराज चाहती है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो सभी दल के प्रत्याशी से बेहतर हो। तो इसी को चयन करने के क्रम में ये सभा थी और सभी संभावित प्रत्याशी को ये करना होगा, ये मैंडेटरी है। जो नहीं कि इसकी रिपोर्टिंग होती है, जो किसने कैसा किया, कितने लोग आए, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, तो इसी के तहत ये आज का सभा था। और मैसी विधानसभा में ये मेरे द्वारा था, क्योंकि मैं यहाँ से संभावित प्रत्याशी हूँ, तो मैंने इस सभा का आयोजन किया। प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और आप लोग विभिन्न सभा पंचायतों में जाके कर रहे हैं, प्रखंडों विधानसभा में कर रहे हैं। खास करके विपक्षी पार्टी जो है हमला करती है कि ये जो बार बार प्रचार विचार करते हैं जन स्वराज पार्टी, ये टेंट और तंबू लगाने वाले आदमी हैं और ज़्यादातर ये वोट कटवा पार्टी है। वो सही कहते हैं कि हम लोग टेंट और तंबू लगाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब टेंट और तंबू लगाएंगे तभी तो वहाँ पे लोग आएंगे ना, जब तब ना मैं अपनी बात रखूँगा। रही बात उनके नज़र में, आज वो इतना तो कहने के लिए आए कि वोट कटवा हैं। आपको याद होगा, पत्रकार हैं और बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं आपकी, जो आप एक जन अच्छे से मतलब एक इंटरव्यू लेते हैं, यूट्यूबर हैं। पहले ये लोग नाम नहीं लेते थे। अगर आज देखिएगा तो सभी पार्टी, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या तो हमारे सवाल, जब हमारी पार्टी सवाल करती है, हमारे प्रणेता सवाल करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, या नहीं तो फिर ये कह करके जो टेंट और तंबू लगाने वाले ये लोग हैं, इससे क्या होता है, अहंकार है। और जब मनुष्य को अहंकार होता है तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। ये अहंकार है। ये क्या कहने का मतलब, टेंट और तंबू लगाने वाली पार्टी है, वो टेंट नहीं लगाते हैं, इनके प्रचार प्रसार से फर्क नहीं पड़ने वाला भी। बिल्कुल, वो सम्राट नाम का नाम है ना। वो लगता है कि एक तो सम्राट है और दूसरा चौधरी है। उनको ये समझ में आता है कि मैं सम्राट हूँ और चौधरी तो हूँ ही, ठीक है। जबकि वो क्या बोलेंगे, उनको क्या समझ है, वो शकुनी चौधरी के लड़के हैं। मतलब उनको शुरू से पॉलिटिकल पार्टी में, वो जो हमारे प्रशांत किशोर जी बताए कि 1250 परिवार मात्र बिहार में है, जिससे ही कि आज वो तो सर्वदलीय हैं। उनके पिताजी कांग्रेस में, वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में, कभी भारतीय जनता पार्टी में। तो पहले कांग्रेस में थे। हाँ बिल्कुल कांग्रेस में था, तब जन स्वराज नहीं थी। मैं कांग्रेस में था जब जन स्वराज नहीं थी। और मैं आज आपको ही बता दूं कि जब मैंने ये किया, आप ही लोगों को बुलाया था, मैंने आज भी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि मुझमें जो क्षमता था, यहाँ से उनका कोई कैंडिडेट नहीं होता था, मैसी विधानसभा से लड़ाते नहीं थे। मतलब मेरा कहने का ये नहीं कि मुझे नहीं लड़ाते थे, जन स्वराज से मुझे ही टिकट मिलेगा ये कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जन स्वराज किसी को तो लड़ाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ से होता मैसी विधानसभा से, तब तो हमारी बात को हम समझ पाते, तब तो हमारी बात कोई मानता, तब तो हम कुछ कह पाते। इसीलिए, और जो मुझ में बुद्धि, क्षमता, विवेक था, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने और धन्यवाद दे के आया हूँ। किसी से कोई ना गिला है ना कोई शिकवा है। और आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पार्टी है, ठीक है, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा रही, और मैं आपको बताऊँ कि ये तो संयोग की बात है कि हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जन स्वराज की विचारधारा जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की विचारधारा थी, या आज़ादी के कुछ दिन बाद की तक जो उनकी विचारें थी, व्यवस्था थी, उससे मेरा मेल जोल खाता है। तो ये मुझे तो गर्व की बात है कि मैं कांग्रेस से निकला तो कम से कम उस पार्टी में आया हूँ जिस पार्टी की विचारधारा, जिस पार्टी के नेता और कांग्रेस को भी धन्यवाद देते हैं और कांग्रेस की नीति को अपनाते हैं। प्रशांत जी बार बार नीतीश कुमार को हटाने की बात करते हैं और नीतीश कुमार अब आपके पार्टी के लिए खतरा हो गया, क्योंकि उसने 400 की जगह 1100 पेंशन बढ़ा दिया और 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं आपकी बातों से ही जवाब आपको देता हूँ कि प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, ये बात सत्य नहीं है। अगर आप इसको सत्यता में जाइएगा तो नीतीश कुमार हट चुके हैं। ऐसा तो पार्टी बोलते हैं ना। अब मैं बता रहा हूँ क्यों हट चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों हट चुके हैं, कि नीतीश कुमार जी की एक तो मानसिक जो अवस्था है वो अभी सुदृढ़ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये आप लोग कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, मैं लगता हूँ कि जदयू में भी, देखिए मैं किसी पार्टी में हूँ
लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैंने बोला, अपने संबोधन में बोला है कि मुझे ज़िंदगी में असत्य बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज भी मैंने कहा कि मैं सत्य बोल के राजनीति करता हूँ, सत्य बोलूँगा। पक्ष अच्छा काम करे, सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी सराहना होगी। सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, उसकी आलोचना होगी, उसका विरोध करेगी। ठीक है, तो अभी जिस तरह की हरकत करते हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है, वो हरकत तो चूँकि उनका उम्र हो चुका है, वो अच्छे नेता रहे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति रहे हुए हैं, मैं कुछ इसमें कहीं से कहीं भी कोई मुझे संदेह नहीं है। लेकिन आज जो उनकी स्थिति है, आज उनको निश्चित रूप से इस उम्र में जाने के बाद निश्चित रूप से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। उनकी पार्टी कह रही है कि 400 की जगह 1100 पेंशन कर दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि उन्होंने कब किया है 1100 पेंशन? कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले। जनसुराज पार्टी को आप कब से जानते हैं? आप ये जान रहे हैं कि जब से इन्होंने संकल्प अपना ये किया, 1000 एक साल वर्ष एक वर्ष पूर्व से किया, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा कि मैं 2000 पेंशन दूंगा। यही बात खत्म नहीं होगी पेंशन की। वो लॉलीपॉप देना छोड़ दें, 1100 करने से कुछ नहीं होगा। बिहार के बुजुर्गों को 2000 पेंशन मिलेगा। जनसुराज की सरकार आएगी और ये 2000 पेंशन मिलेगा। ये 1100 तो हमारे डर से किए हैं, वो किए हैं, जनसुराज ने कराया है। ये बात सत्य है ना, जनसुराज की घोषणा है कि 2000 करेंगे, 2000 और उसी दबाव में आके किए हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, 1100 पे रुकने वाला नहीं है, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। 2000 मतलब 2000। और जनसुराज क्या देने वाली है बिहारवासी को? देखिए, बिहारवासी को जनसुराज क्या देगी? जो बिहार के पास संपदा है, जो बिहार के पास धरोहर है, वो बिहार में ही रहे। बिहार के पास जो श्रमिक है, जो श्रम क्षमता है, वो बिहार में रहे। उसका पलायन नहीं हो कि यहाँ के श्रमिकों का उपयोग गुजरात और मतलब दिल्ली और पंजाब और हरियाणा वाले करें। इसलिए कि फोर्सफुल जो पलायन होता है, जो जबरन मजदूरी करने के लिए जाना होता है, जब यहाँ मजदूरी या रोजगार नहीं मिलता है, एक तो वो खत्म होगा। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि 2000 पेंशन मिलेगा। तीसरी बात, शिक्षा मूलभूत है। गरीबी से निकलने का मात्र और एकमात्र रास्ता है बच्चों को शिक्षित करना। इसीलिए शिक्षित करने के लिए स्कूल का बस्ता लिया गया। एक शिक्षा हो गया। दूसरी बात है कि किसानों को मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे मनरेगा के माध्यम से। और जो यहाँ की महिला है, उस महिलाओं को भी सस्ता ऋण पे उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, उन्होंने बोल चुके हैं, एक CD रेशियो होता है। किसी भी स्टेट का जो पैसा डिपॉजिट होता है, उस पैसे में से 70% पैसा जो है वो उसी स्टेट में ये होना चाहिए, लोन में जाना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए। जबकि यहाँ का जो डाटा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35% मिल रहा है। वो तो पहले और भी कुछ काम था, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जब कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है ना, तो उसके लिए सोच होती है। आप जिसको सोच ही नहीं होगा, जब आपके पास यही बोल देगा कि टेंट और तंबू लगाने वाले हैं, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि टेंट और तंबू? इट मीन्स यू आर एरोगेंट। इट मीन्स यू आर एरोगेंट। इट इज कंप्लीटली एरोगेंसी। व्हाट आर यू टॉकिंग? What are you speaking? What is your quality? This is your quality? क्या आप किसी को टेंट और तंबू बनाने के लिए कहते हैं? तो परिपूर्ण है, तो वैसे ही बोलेंगे ना आपको। क्या है बीजेपी? परिपूर्ण है वो, सभी चीज से, पैसा से, धन से, बल से। ठीक है ना, जनता के पैसा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो जनता उसके गिरबान में हाथ दे के निकाल लेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तब बीजेपी और RJD, अभी मैं बताता हूँ, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ना, कितना उसके ऊपर ये लगाया गया है, कितनी बड़ी बात है। और कौन लगाया है? प्रशांत किशोर जी ने, उनके कहने पे, जो परिवार पीड़ित है। अब सिख समुदाय का वो कॉलेज है, उसमें एक क्लर्क थे, आज आप उसको हथिया लिए, उसको डायरेक्टर बन गए। तो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव यू आर ए क्लर्क। नाउ इंटायर कॉलेज यू आर अंडर योर कंट्रोल। सो व्हाट? यू आर नॉट सिख। आप तो सिख नहीं है, सिख कम्युनिटी से नहीं है, अब सरदार जी तो नहीं है। और जबकि ट्रस्ट का रूल होता है कि जो ट्रस्टी होगा वो कोई न सिख होगा। तो ये जो है अभी जायसवाल जी, ये सिख हैं, ये पंजाबी हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब सिख धर्म को मानने वाले हैं, सरदार जी हैं। तो फिर ये कैसे बने हुए हैं? और सरकार अंधी है। उनके और भी जो उसके जिनका वो था, उनका हत्या किया गया, उसमें से एक मतलब उनके सहयोगी या उसमें से जो था, उनको जाकर उनका हत्या का इल्जाम इनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? ये बोलते क्यों नहीं है? ये बोले ना, जाके प्रशांत किशोर के ऊपर में केस करे ना, कोर्ट जाए ना, मानहानि का दावा करे ना, क्यों नहीं करती है? ये बात बोलने के लिए कुछ नहीं। टेंट और तंबू लगाने वाले हैं। टेंट और तंबू तो पेट में लग रहा है, उनकी उल्टी पुल्टी हो रहा है, वो लोग बेचैन हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पलटू राम कब कौन किससे मिलेगा। कोई ठिकाना नहीं कि आज कल जाके जदयू क्या नाम RJD से गठबंधन कर ले, गलवैया कर ले, स्टेपनी बन जाए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक समय ऐसा भी आएगा और इसी बार आएगा, और इसका माहौल बन रहा है कि जितनी सारी पार्टी हैं सब एक हो जाएगी, जनसुराज अकेले लड़ेगी। सब आज जनसुराज के बारे में कौन बोलता है?
एक चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने ये बात बताया, उन्होंने थोड़ी सी सराहना की है क्योंकि वो अच्छे हैं और मतलब उन्होंने कहा सही बात बोला। अरे सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी उनके बारे में बोला, लेकिन जब बात आई उनकी बात तो उन्होंने कहा कि अगर वो अपने दल को हमें समावेश कर लें, क्योंकि मेरा जो प्रण है, जनस्वराज का जो प्रण है, प्रशांत किशोर जी की जो मतलब जिस विचारधारा को लेकर व्यवस्था बनाए हैं उसमें इनका 243 243 मीन्स 243 नॉट 242। और एक बात मैं बता दूं, जनस्वराज ऐसे कैंडिडेट को देगा जो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट से बेहतर होगा। मैं महसी विधानसभा से हूँ, अगर पार्टी हमें उचित समझती है, मुझे यहाँ से लड़ाती है, तो मैं जब कभी भी आपसे इंटरव्यू होता तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं आज भी आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ अन्य पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को या अन्य पार्टी के उम्मीदवारों को कि वो हमसे डिबेट करने के लिए तैयार हो। और कोई ऐसा डिबेट नहीं, मैं कोई गुंडा लफन ऐसे वाली बातें नहीं, वो हमसे प्रश्न करें कि उनके पास क्या सोच है, वो विधान महसी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि मैं महसी के लिए या मेरी पार्टी महसी के लिए क्या कर सकता है। और भी मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूरा खंगाल लें, कहीं से इतना सा भी निकल जाए ना कोई बात, ये आदमी के पास कोई ऐसी क्लू है, कोई गलत काम किया है किसी भी प्रकार से, ठीक है। मुझे कोई, जब मैं 2015 में आया था तो तभी मैं कहा था, ना मुझे कोई चार्टर अकाउंटेंट की आवश्यकता है, ना मुझे किसी वकील की आवश्यकता है। मुझे अमानत भी मैं जानता हूँ, मैं रूल्स भी जानता हूँ, मैं रेगुलेशंस भी जानता हूँ। यहाँ पे कॉलेज में संयोग से मैं प्रोफेसर भी हूँ, ये लटन चौधरी कॉलेज में, और अभी भी पढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे अभिरुचि हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा योग्य आदमी हूँ, बहुत क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अभिरुचि है। और मुझे लगता है कि अपनी बात अपने से कहनी चाहिए। इस बात का मुझे भी कॉन्फिडेंस है, मेरे पार्टी को कॉन्फिडेंस है, तो मैं संभावित उम्मीदवार हूँ तो मुझे भी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मैं एकदम उनसे चुनौती दे करके आज जनता के सामने आधार मात्र एक ये नहीं हो कि जाति और पार्टी के बल पे आप कोई किसी जाति का पहले से ये सोच ले कि भाई इस जाति का तो मैं इसी के पक्ष में रहूँगा। मैं निवेदन करूँगा सारी मतलब कि जो जनता जनार्दन से कि एक बार मौका दीजिए। दुनिया में सत्य कभी विहीन नहीं होता है, एक बार मौका दीजिए। अगर साबित नहीं करूँ, और ये बात है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य संभवामि युगे, तो मेरा मतलब ये है कि जब जब कभी कुछ ना कुछ तो होता है, अच्छे लोग आते हैं। और मैं एक बात और भी कहूँगा कि ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को जाति या पार्टी के नाम पे वोट नहीं किया जाता है तो ये राजनीति के लिए अभिशाप है। ये सिर्फ जनस्वराज के लिए अभिशाप नहीं है, ये आरजेडी के लिए भी अभिशाप है, जदयू के लिए भी अभिशाप है, बीजेपी के लिए भी अभिशाप है, और लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। अगर मान लीजिए कोई अच्छे आदमी आ रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी आ रहे हैं, सोच वाले आदमी आ रहे हैं, उसको आप वोट नहीं करोगे, किसी लंपट लुच्चा को जिता दोगे, ठीक है, तो फिर कोई अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी दोबारा राजनीति में आएगा नहीं। आज लोगों की आम धारणाएं बनी हुई कि कोई पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। आप पूछिएगा, हम लोग बताएंगे क्यों। कोई बाहुबली आ गया, कोई क्रिमिनल आ गया, कोई मान लीजिए ठेकेदारी करता था रंगदार आ गया, तो कोई मतलब ये सब चीज़ें आधार नहीं होनी चाहिए। आप जब विधानसभा में जाएंगे तो वहाँ पे ये गोली बंदूक और क्या नाम है दबंगई बात नहीं चलेगी। वहाँ बात चलेगी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो धाराएं हैं, संविधान में जो प्रावधान है, उसके तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। आप संवैधानिक व्यवस्था से अधिक शक्तिशाली नहीं है, प्रशासन से आप अधिक शक्तिशाली नहीं है। बहुत बड़े ऐसे गुंडागर्दी वालों को देखे हैं कि 1 मिनट के अंदर हवा निकल जाती है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, और ये तो इतिहास साक्षी है कि जब रावण की हवा निकल गई तो औरों के लिए क्या बतना। हम लोग इस बात को जानते हैं ना। और आज भी जितने गुंडागर्दी वाले थे, गुंडा तत्व होते हैं, क्या होता है उसका खत्मा हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जनस्वराज होने के नाते, जनस्वराजी होने के नाते, कि जनस्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। ये जनता अगर चाहेगी और जनता चाहेगी, मैं समझता हूँ अभी एक भय बना हुआ है कि लालू के डर से क्या नाम है नीतीश या मोदी, और मोदी के डर से लालू। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों की एक व्यवस्था बना दी गई है, तीसरा विकल्प नहीं था, अब लोगों के सामने तीसरा विकल्प आया है। और अगर इस बात को सही से जनता में बताया जाए और सच्चाई के साथ रखा जाए तो जनता समझने के लिए तैयार है, जनता बदलाव लाने के लिए तैयार है। और इसी आशा के साथ मैं कहूँगा कि जनस्वराज की सरकार आएगी, बदलाव सुनिश्चित है। बदलाव क्या मतलब प्रकृति के नियम ही है, मतलब परिवर्तन होनी चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, अब एक बार जनस्वराज को मौका मिलना चाहिए। जनता से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। अब यहाँ से ये ट्रेन दे रहे हैं, क्यों भाई ट्रेन दे रहे हैं कि यहाँ से लेबर भर के जाएगा। अरे तुम हमारे लेबर को यहाँ लेबर बनाए रखोगे, बिहार को मजदूर है तो मजदूरी करते रहोगे। मजदूर है तो क्या है, मजदूर है तो मजदूर के लिए गाड़ी दे रहे हो। मजदूर है तो यहाँ के मजदूर के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाओ ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाओ ना, यहाँ पे स्कूल बनाओ ना, यहाँ पे आप स्कूल बनाओ, यहाँ पे स्कूल बनाओ। जनस्वराज ने कहा है ना
कि नेतरहाट स्तरीय, यहाँ के बहुत लोग नेतरहाट को नहीं जानते हैं। नेतरहाट एक ऐसा स्कूल था कि जिसमें 100 बच्चे होते थे तो 80 बच्चे उसमें से IAS IPS होते थे। अभी झारखंड में पढ़ता है, उस प्रकार की स्कूल बनाया जाएगा। तो अब मजदूर हैं, मतलब गांव हमारा नाम तुम्हारा, हमारे मजदूर को ले जाओगे वहाँ खटवाओगे, पैसा हमारा, फैक्ट्री बनेगा कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में जाएगा तो फैक्ट्री की बात करेगा, यहाँ आएगा तो रेलगाड़ी दे दिए हैं, यहाँ रेलगाड़ी दे दिए, क्यों? यहाँ से मजदूर के ले जाएगा। अब वोट ले हमसे और जाके फैक्ट्री लगाए कहाँ? गुजरात में। यूनिवर्सिटी बने गुजरात में, डिफेंस कॉरिडोर बने मतलब कि गुजरात में, बाहर में। और यहाँ से सबों को ले जाए, क्या नाम है, जो ट्रेन दे देते हैं, भर भर के आओ और वहाँ पे मजदूरी करो और 10,000 12,000 लेके जाओ। ये सब नहीं चलने वाला है। जनता जाग चुकी है और हमारे प्रशांत किशोर जी भी कह रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो इस बार जो छठ आएगा, जो छठ में हमारे भाई आएंगे, जो हमारे आएंगे वहाँ से, जो हमारे सगे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको जाने नहीं दूंगा। वो जनसुराज जाने उनको नहीं देंगे। उसके लिए यहीं रोजगार की व्यवस्था होगी, यहीं वो 10, 12, 14, 15 हज़ार रुपया कमाएंगे और यहीं रहेंगे। इसीलिए बिहार में बदलाव सुनिश्चित है और बिहारी को गर्व होगा। बिहारी, भगवान कृष्ण को बिहारी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को बिहारी कहा जाता। मैं अपनी बात बताऊं, मैं दिल्ली में उस समय था, जब लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है, तो मुझे बहुत कष्ट होता था और मैं तभी से जुझारू आदमी था। मैं उसको बताता था कि तुम बिहारी कहते हो तो हमसे तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ना संस्कृत अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, और अगर है तो बात कर लो, फरिया लो। हम भी उनको कहते थे, लेकिन बात थी जो जबान पे बातें आ जाती है होती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप